हेलो नमस्कार दोस्तों। ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम चैप्टर नंबर 3 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। यानी कोई संख्या को अगर आप 32 से भाग दे रहे हैं, यानी कोई संख्या को आप 32 से भाग दे रहे हैं तो आपका शेष फल आता है 29। और ये कह रहा है यदि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो आपका शेष फल क्या आएगा। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप जो शेष फल दिया जाए उसी को ही भाग कर देंगे। यानी शेष फल को कह रहा है, यानी कि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए तो शेष फल को 8 से भाग कर देंगे। 8 या 24 बचा कितना 5, यानी 5 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर जब भी पूछा जाए यानी किसी संख्या को 32 से भाग किया जाए, यानी उस संख्या के 5 गुणे को अगर हम 8 से भाग करें तो हमारा क्या आएगा, परंतु हमें संख्या दी नहीं गई, इसीलिए आप क्या करेंगे, शेष फल का 5 गुना करेंगे और उसे 8 से भाग कर देंगे। यानी जो भी कुछ करना होगा हम क्या करेंगे, शेष फल के साथ चेंजिंग करेंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है, किसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेष फल 29 आता है। यानी किसी संख्या को भाग किया 120 से तो आपका शेष फल आता है 19। यदि उसी संख्या के दोगुने को, यानी किसी संख्या के दोगुने को कह रहा है तो हम क्या करेंगे, शेष फल का दोगुना 19 है, 19 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 38। और ये कह रहा है उस संख्या के दोगुने को 20 से, यानी उस संख्या के दोगुने को, तो यानी शेष फल को 2 गुने से, यानी शेष फल क्या है आपका 19, 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 38, 38 को क्या करना पड़ेगा 20 से, तो 20 एकम क्या आ जाएगा 20, बचा कितना आपका 18। ये 18 आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में तो क्या दिया गया, बी दिया गया। इसका एक बार चेक कर लेते हैं। किसी संख्या को 120 से भाग देने पर 19 आता है। यदि उसी संख्या के दोगुने को अगर 20 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो आपका शेषफल होगा 18। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर ये कहता कि इसी संख्या को हम अगर 20 से भाग करें तो क्या आएगा, अगर 20 से भाग करने की बात कहे तो यानी ऊपर क्या है छोटी संख्या है, नीचे क्या है बड़ी संख्या, तो ऊपर वाला ही आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। परंतु इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि उसके दो गुने को, यानी अगर दो गुने को कहा तो आप क्या करेंगे 18 राइट आंसर लगा देंगे इसका। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, किसी संख्या को 140 से भाग देने पर, यानी कोई संख्या है उसको 140 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, हमारा शेषफल आता है 40। फिर कहता है कि उसी संख्या को अगर 35 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी स्टेटमेंट में मिस्टेक है, यहाँ से क्या होना चाहिए था, यहाँ से होना चाहिए था आपका उसी संख्या के दोगुने को 35 से भाग किया जाए तो आपका क्या आएगा, शेषफल क्या होगा। ये इंग्लिश में स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दी गई है यहाँ से। तो यहाँ से 40 का 2 गुना करेंगे तो 80 आएगा, और 80 को अगर आप क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, सॉरी दोस्तों इसने क्या कहा 35 से भाग करना है, यानी 35 से भाग करेंगे तो 35 दूना 70 और बचेगा कितना 10, 10 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, किसी संख्या को 50 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है। यानी कोई संख्या है उसको 50 से भाग दें तो शेषफल क्या आता है आपका 20 आता है। यानी किसी संख्या को 50 से भाग दें शेषफल 20 आता है। यदि इसी संख्या के 3 गुणे को, तो 20 का 3 गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा, और उस संख्या को 25 से भाग किया जाए तो क्या शेष रहेगा, तो आपका शेष रहेगा 10। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, किसी संख्या को 90 से भाग देने पर शेषफल 20 आता है। यानी कोई संख्या है उसको 90 से भाग दें तो आपका शेषफल आता है 20।
और यदि उसी संख्या के वर्ग को यानी 20 का वर्ग कर देंगे तो आपका आएगा 400 को हम 30 से भाग करें तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 हो जाएगा, यानी यहाँ से बचेगा कितना 10। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है किसी संख्या को 4, 5 से भाग करने पर क्रमशः 2 और 3 शेष बचे, यदि भाजकों का क्रम उल्ट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। यानी हम पहले, ये एक मेथड होता है यहाँ से, यानी पहले भाग किससे कर रहे हैं 4 से और क्या कर रहे हैं 5 से, और आपका शेष फल क्या आ रहा है 4 से भाग कर रहे हैं तो 2 शेष फल आ रहा है, और यदि 5 से भाग कर रहे हैं तो 3 शेष फल आ रहा है। हम लास्ट में मान लेते हैं कि कोई संख्या 1 पर गई होगी, यानी लास्ट संख्या 1 पर जा सकती है, उससे कम नहीं जा सकती, उससे ज़्यादा आप कितना ही ले सकते हैं। कोई संख्या 0 पर नहीं जाएगी। अगर ये आप कोई संख्या को भाग कर रहे हैं, यानी संख्या है 5, यहाँ पे दिया है 10, तो आप 0 पे तो कर नहीं सकते। अगर वैसे 5 भी लेंगे तो भी 1 पे जाएगा मिनिमम, यानी ये 1 पे जा सकता है, 1 से नीचे नहीं जा सकता। मिनिमम क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, तभी ये क्या कहेगा 5 से 5 0 शेषफल बचेगा। यानी यहाँ पर क्या बचा होगा 0 शेषफल बचा है, तो हमारा कुछ नहीं बचा। तो इसका अर्थ है कि ये मिनिमम 1 पे तो गया ही होगा लास्ट में, तभी हम यहाँ से क्या लेंगे 1 लेंगे। ये क्या है आपके, ये है भाजक, और यहाँ पे क्या आता है भाज्य, यानी कौन सी संख्या भाग हो रही है। यहाँ से क्या आता है, ये है आपका शेषफल। आप क्या करते हैं भाज्य को भाजक से मल्टीप्लाई करते हैं और शेषफल को जोड़ते हैं, यानी यहाँ से आप पहले समझ लीजिए और उसके पश्चात इसको करना बहुत ही आसान होगा। यानी 10 है, 10 को हम 5 से करते हैं तो 5 दूना 10, तो यहाँ से क्या आता है 0। अगर हम ये बीज वाली संख्या निकालने चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, ये बीज वाली संख्या निकाल सकते हैं, यानी भाजक और भागफल की क्या करेंगे, ये भागफल आपका कितना है 2 और भाजक कितना है, भाजक जो भाग करे भाज्य जो भाग होगा और जो शेषफल, यानी ये क्या है आपका शेष, यानी 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और वो 10 आ जाएगा, 10 को आप उसमें क्या कर देंगे 0 को जोड़ देंगे। ये है आपका भागफल और ये है भाज्य, ये सॉरी दोस्तों ये है भाज्य और ये है भाजक, यानी जो भाग होगा वो होगा भाजक, जो भाग करेगा वो भाज्य, और यहां से आपका शेषफल आ गया 0। मैं उम्मीद करता हूं कि आज समझ गए होंगे। यानी 5 दूनी 10 प्लस करना पड़ेगा आपको शेषफल, यानी 5 और 1 लिया, अगर हम मैक्सिमम 1 लें भाज्य तो भाजक क्या होगा 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 8, 8 चौक 32 और 2 क्या हो जाएगा यहाँ से 34, क्योंकि शेषफल को जोड़ना होता है। तो यहाँ से 34 हमारी क्या आ गई संख्या आ गई। अगर अब इसने क्या कहा है, अब इसने कहा है कि भाजकों का क्या कर दिया जाए क्रम बदल दिया जाए, यानी भाजकों का अगर हम क्रम बदलेंगे तो यहाँ से पहले क्या होगा 5 से भाग होगा ये, फिर ये 4 से भाग होगा, 5 से करेंगे तो 5 छक्के कितना हो जाएगा 30 और बचा कितना 4, ये होगा शेषफल। 4 से करेंगे 4 एकम 4, बचेगा कितना आपका, अगर 1 पे ले रहे हैं तो यहाँ से 1 होगा 4 एकम 4, बचा कितना 2। अब ये कह रहा है शेषफल क्या आएगा, शेषफल आएगा 4 और 2, यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है किसी संख्या को 7 और 9 से क्या किया जाए भाग किया जाए तो क्रमशः 5 और 7 क्या बचते हैं शेष बचते हैं, 5 और 7 आपके शेष बचते हैं। तो लास्ट संख्या क्या गई होगी 1 पे गई होगी मिनिमम, तो 9 एकम 9 और 9 और 7 16, 16 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 7 से,
7 छः 42, 4 7 एकम 7 4 11 और प्लस कर देंगे 5 तो 117 हो जाएगा। यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 117। 117 को आपको क्या करना पड़ेगा, 117 को आपको पहले 9 से भाग करना पड़ेगा और उसके पश्चात आपको करना पड़ेगा 7 से। 9 एकम 9 बचा 2, 9 तिया 27, यहाँ से आपका 0 शेष बचा है और यहाँ से आप 7 से करेंगे 7 एकम 7 और यहाँ से बचेगा 6। 0 और 6 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है किसी संख्या को 5 और 11 से भाग करने पर क्रमशः 4 और 9 शेष बचते हैं, तो भाजकों का क्रम उल्ट दिया जाए तो आपका क्या शेष बचेगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले संख्या को 5 और 11 से भाग करना पड़ेगा और यहाँ से शेषफल आपका क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका 4 और 9। लास्ट में संख्या 1 पर गई होगी, 11 एकम 11, 11 और 9 20, 20 5 100, 100 और 4 क्या हो जाएगा 104। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, भाजकों का क्रम चेंज करना है, तो भाजकों का क्रम चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से पहले 11 से भाग करेंगे और उसके पश्चात 5 से। 11 से करेंगे, 11 नी में क्या हो जाएगा 99, कितना बचेगा 5 बच जाएगा यहाँ से। और 5 से करेंगे 5 एकम 5 बचेगा 4, तो 5 और 4 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है किसी संख्या को 6 तथा 10 से भाग करने पर, यानी किसी संख्या को 6 तथा 10 से भाग करने पर आपका शेष बचता है 4 और 8। 4 और 8, यहाँ से लास्ट एक संख्या ले लेते हैं, यानी 1 पे गया होगा 10 एकम 10 और 8 हो गया 18। 8 6 48, यहाँ से बचा 4 108 और 4 हो गया 112, यानी 112 लिखेंगे। और 112 को अगर हम क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 5। और यहाँ से आप 6 8 48, बचेगा कितना 4। और फिर आप क्या करेंगे 10 से करेंगे, सॉरी दोस्तों हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ से हमें चेंज करना था, परंतु हमने चेंज नहीं किया। यानी यहाँ से पहले हम 6 से भाग कर रहे थे, अब हम करेंगे 10 से। 10 एकम क्या हो जाएगा 10, और यहाँ से यानी 10 दाया 100, 10 दाया 100 और 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा कितना आपका 2 बचेगा। और यहाँ से अगर हम 6 से करेंगे 6 कम 6 तो बचेगा कितना 5। तो यानी 2 और 5 इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। 2 और 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है किसी संख्या को 5 6 3 से भाग करने पर, यानी किसी संख्या को 5 6 3 से भाग करने पर क्रमशः 2 3 1 शेष बचे, तो भाजकों का क्रम उल्ट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यानी 3 एकम 3 और 1 4, 4 6 24 और 3 कितना हो गया 27, यानी 27 5 135 और 2 137। 137 को आप क्या करेंगे भाग कर देंगे, पहले करेंगे 3 से, फिर करेंगे हम 6 से और फिर करेंगे 5 से, क्योंकि भाजकों का क्रम क्या करना है हमें उल्ट देना है। तो यहाँ से करेंगे 3 चौके 12 और 3 5 15, बचा कितना 2। 6 से करेंगे 6 7 42, बचा कितना 3। 5 से करेंगे 5 एकम 5, बचा कितना 2। तो यहाँ से आपका क्या होगा 2 3 2 राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 2 ये क्या होगा आपका राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है किसी संख्या को 2 3 4 से भाग करने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचे हैं, यदि भाजकों का क्रम उल्ट दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे। यानी क्या करना है, सबसे पहले आपको संख्या को क्या करना है 2 3 4 से भाग करना है, तो 1 2 3 शेष बचेंगे। तो 4 एकम 4 और 3 7, 7 या 21 और 2 हो गया 23, 23 दूना 46 और 1 हो गया 47। अगर भाजकों का क्रम आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर दीजिए, यानी पहले 4 से, फिर 3 से और फिर 2 से। तो यहाँ से संख्या है 47,
तो यहाँ से 11 चौक 44, बचा कितना 3, 3 तिया 9, बचा कितना 2, 2 एकम 2, बचा कितना 1, यानी 3 2 1 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है किसी संख्या को 4 5 7 से क्या किया जाए, भाग किया जाए, तो आपका शेष बचता है 3 3 6, यानी 1 6 7 एकम 7, 7 और 6 हो गया आपका 13, 13 5 65 और 3 क्या हो गया 68, यानी 8 चौके 32, बचा 3 6 24, 24 और 3 कितना हो गया 27, यानी 7 272 आया, प्लस 3 करेंगे तो 200 हो जाएगा 75। 275 को अगर भाजकों का क्रम चेंज कर कर हम शेषफल निकालें तो क्या आएगा, यहाँ से पहले 7 से, फिर 5 से, फिर 4 से, 7 तिया 21, बचा कितना 6, यानी 65 पे जाना चाहिए, 7 निम 63, बचा कितना 2, फिर करेंगे 5 7 35, बचा कितना 4, 4 एकम 4, बचा कितना 3, यानी 2 4 और 3 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया गया है किसी संख्या को 3 5 7 से भाग करने पर क्रमशः 2 4 तथा 5 शेष बचे हैं, यदि भाजकों का क्रम उल्ट दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे, यानी 3 5 और 7 को क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, फिर आपका बचता है 2 4 और 5 शेष बचते हैं। तो यहाँ से देखें तो 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 5 60, 60 और 4 64, 4 तिया 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, हासिल बची 1, 6 तिया 18 और 1 19, 194 निकल कर आई संख्या। 194 को आप क्या करेंगे, भाजकों का क्रम चेंज कर कर शेषफल निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले 7 से करना पड़ेगा, फिर 5 से और फिर 3 से, 7 दूनी 14, बचा कितना 5 और 7 7 49, बचा कितना 6, 7 7 49, बचा कितना आपका 5, फिर यहाँ से करेंगे 5 5 25, बचा कितना 2, फिर 3 एकम 3, बचा कितना 2, यानी 5 2 2 क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है किसी संख्या को 4 7 8 से भाग करने पर क्रमशः 3 5 7 शेष बचे, तो भाजकों का क्रम उल्ट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, यानी पहले आपको करना है 4 से भाग, फिर 7 से और फिर करना है 8 से। ऐसे करने पर आपका क्या आएगा, आपका आएगा शेष 3, फिर 5 और फिर 7, यहाँ से 1, 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 7 105 और यहाँ से हो गया 110, 11 चौक 44, यानी यहाँ से 444, 440 और 3 हो जाएगा 443, यानी 443 को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 8 से, फिर 7 से और फिर 4 से, 8 से 7 से और 4 से भाग करेंगे तो 8 5 40, बचा कितना 4, यानी 43 हो गया, 8 5 40, बचा कितना 3, शेष बचा 7 7 49, यहाँ से बचेगा आपका 6 और यहाँ से अगर आप 4 से करेंगे 4 एकम 4, बचा कितना 3, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा आपका 3 6 3, ये शेष बचेगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है किसी संख्या को 3 5 और 6 से भाग किया जाए तो आपका शेषफल क्रमशः आता है 2 4 और 5। तो आपकी भाजकों का क्रम उल्ट दिया जाए तो संख्या क्या आएगी, यानी 6 कम 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 11 5 55, 55 और 4 क्या हो जाएगा 59।
59 यानी 60 होता तो 6 3 18 180 होता, परंतु एक कम है तो 180 में से 3 चला जाएगा तो 177 और 177 और 2 179। 179 को आप क्या करेंगे, यहाँ से भाग करेंगे। पहले करना पड़ेगा 6 से, फिर करना पड़ेगा 5 से और फिर करना पड़ेगा 3 से। 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, बचा कितना 5, यानी वो हो गया 59। 6 निम 54, बचा कितना 5। यहाँ से करेंगे 5 5 25, बचा कितना 4। 3 से करेंगे 3 एकम 3, बचा कितना 2, यानी 5 4 2 इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग क्या है 39 और दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो प्राकृत संख्याओं का योग है 39, तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी हैं। यानी पहली संख्या क्या होगी n होगी, दूसरी संख्या क्या होगी n+1 होगी, और इन दोनों का जोड़ क्या दिया है 39। तो ये हो गया 2n प्लस में 1 बराबर हो गया ये 39। तो यानी यहाँ से अगर हम एक इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2n बराबर क्या आ गया आपका 38, और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2 एकम 2 और 2 निम 18, यानी एक संख्या क्या है 19। जो कौन सी संख्या है, पहली संख्या। पहली संख्या 19 है तो n+1 क्या हो जाएगी दूसरी संख्या। एक संख्या है 19 और दूसरी संख्या क्या है आपकी 20। ये क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी शॉर्टकट क्या होगा, यहाँ से शॉर्टकट होगा एक बार इसमें एक जोड़ना होगा और आधा करना होगा, एक बार इसमें से एक घटाना होगा और इसका आधा करना होगा। यानी एक बार इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, 40 का 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और एक घटाएंगे तो कितना आएगा 38, 38 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 19। यही इसका क्या है शॉर्टकट है। आगे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 85 है। यानी 85 दो प्राकृत संख्याओं का योग है, तो आप पहले एक जोड़कर इसको क्या कर देंगे 2 से भाग, और एक बार इसमें से एक घटाकर क्या कर देंगे 2 से भाग। 86 हो जाएगा, 86 का आधा करेंगे तो 43 आ जाएगा, और 84 का आधा करेंगे तो 42, यानी संख्या है 43 और 42। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 35 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 35 में एक जोड़ेंगे और इसका आधा कर देंगे, 35 में से एक घटाएंगे और उसका आधा कर देंगे। तो यहाँ से 36 का आधा 18 है, और यहाँ से 34 का आधा 17 है। 18 और 17 क्या हो जाएगी, संख्या निकल कर आ जाएगी आपकी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है, दो लगातार विषम संख्याओं का योग क्या है 32 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। विषम संख्या में हम क्या मानते हैं, संख्याएं मान लेते हैं। यानी एक संख्या क्या है आपकी x, और एक संख्या है आपकी x+1, क्योंकि ये अगर एक आएगी तो ये 1+2 हो जाएगी, और ये 2 आएगी तो ये क्या होगी 3 होगी, तो यानी विषम संख्या नहीं आ रही। यानी x+2 मान लेते हैं। यानी ये अगर 1 आएगा तो ये क्या होगा 1 और 2 3 हो जाएगा, और ये अगर 3 आएगा तो ये 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यानी x+2 मान लेते हैं, जो कि बराबर होगा आपका किसके 32 के। इसने कहा है दो लगातार विषम संख्याओं का योग 32 है, तो ये हो गया 2x+2 बराबर हो गया 32। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 30, क्योंकि 2 उधर जाकर माइनस का होगा। x बराबर क्या आ जाएगा 15, यानी x क्या है 15, और दूसरी संख्या क्या है x+2 15, और 15+2 17, यानी ये दो आपकी संख्याएं आ गई। परंतु यहाँ से शॉर्टकट क्या होगा, यहाँ से शॉर्टकट होगा जो भी आपकी दो विषम संख्या और लगातार संख्याओं का जोड़ दिया जाए तो आप पहले उसको क्या करेंगे 2 से भाग। 32 को 2 से भाग किया तो आया 16, 16 में से एक कम और एक ज़्यादा। 16 का ज़्यादा करेंगे एक तो 17 हो जाएगा, और 16 में से एक कम करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये आपका क्या है शॉर्टकट है यहाँ से।
आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया गया है, यदि दो लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी संख्याएं 48 है तो 48 को आप 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 24 निकल कर। 24 क्या है? सम संख्या। तो विषम संख्या बनाने के लिए एक कम और एक ज़्यादा। तो यहाँ से क्या करेंगे, इनका ये हो जाएगा 23 और ये क्या हो जाएगा आपका 25। ये 2 से भाग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ से अगर हम दो लगातार विषम संख्याओं का योग 48 है तो यहाँ से इनका एवरेज तो आ जाएगा 24। 24 तो एक संख्या क्या है 25 और एक संख्या क्या है 23। यानी दोनों संख्याओं का एवरेज निकालना चाहिए तो क्या निकालेंगे, यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा एवरेज। तो 48 को तो अगर 2 से भाग करें तो संख्याओं का क्या आ जाता है एवरेज आ जाता है। अगर आपको एवरेज भी पूछा जाए इन दोनों संख्याओं का एवरेज क्या होगा तो आप सीधा ज्ञात कर सकते हैं 23 इनका एवरेज होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।